अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करता हूं। तो आज क्लास मैट्रिक पीएसटी मतलब पाकिस्तान स्टडीज़, और साथ साथ आप ये कह सकते हो कि उर्दू में कह सकते हो मुताला पाकिस्तान का मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूँगा। उर्दू और इंग्लिश दोनों में पेपर प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर्स मैं अपने इस चैनल में प्रोवाइड करता हूँ। साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास शो होगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर में शो होना मतलब ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आराम से हो सकते हैं। किस तरह से आपने मुझे मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद मुझे क्या करना है, अपने क्लास का और अपना नाम लिखना है। तो आपके पास एक लिंक शो हो जाएगी जिसमें आप जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे आप आराम से उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आप जल्दी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके बोर्ड के पेपर से रिलेटेड होता है वो मैं अपने चैनल में आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। चलें, विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और तमाम क्वेश्चंस को देखते हैं, एमसीक्यूज़ को देखते हैं और आपको तरीक़ेकार बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर सरशारिक पाकिस्तान स्टडीज की, जो आप काफी टाइम से कह रहे थे कि आपने क्या बताना है, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस बताने। तो आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। साथ साथ ये मैंने जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के देखकर ही इसको उठाया, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे, जहां से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो मैंने क्या करा, मैंने बस कंपाइल किया इसको। आप देखिएगा बाकी सारे भी क्वेश्चन हैं, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। सारे क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। किसी के प्रीलियम एग्जाम से मुझे लगा है कि इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं तो मैंने आपको इससे प्रोवाइड करो। मैं समझे एक तरह से मैंने ये पेपर जो है कंपाइल करा है। मैंने ये नहीं कहूंगा कि मैंने खुद से बनाया है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये मुझे तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों में पाकिस्तान स्टडीज का, तो पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर देन उर्दू में पढ़ लूंगा। ठीक है, कॉजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम मैं उर्दू में भी पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, डिस्क्राइब द सर्विसेज, किसका आपको बताना है, डिस्क्राइब करना शाह वलीउल्लाह मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट और इस्लाम। ये याद रखना, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट स्टेप टू सॉल्व देम। एक बात याद रखना बेटा, ये जो आपके पास लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ये ना काफी दफा ये होता है कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं और लॉन्ग वाले क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, कभी कभार ये तमाम सवाल जो लॉन्ग वाले हैं शॉर्ट में बनकर आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, भाई कभी कभार क्या काफी टाइम आते हैं। ठीक है, एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट स्टेप टू सॉल्व देम। व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड आल्सो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। राइट डाउन द मेन पॉइंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। राइट डाउन द 14 पॉइंट ऑफ कायदे आजम। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिन इन पाकिस्तान। एक बार याद रखना, 1973 का आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये आ सकता है शॉर्ट में 3 लिखें 4 लिखें, उसी तरह कायदे आजम के 4 पॉइंट्स लिख दें। लॉन्ग में आएगा तो तमाम लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, राइट डाउन द मेजर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट are its benefit. What are the main mineral resources of Pakistan and write their uses. What are the steps government has taken to promote the industrial development in Pakistan. The importance of Pakistani Urdu language. ठीक है, उसका सवाल है culture and characteristic. What role should Pakistanis play bringing the prosperity to the Pakistan. ठीक है, ये हो गया हमारे पास सवालात। उसके बाद आपके पास ज्यादा सवाल आते हैं, 20 के करीब सवाल आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिला करके, क्योंकि इसी तरह के सवाल आते हैं और कहीं और से आते नहीं है। ठीक है, उसके लिखा है राइट योर ओन वर्ड द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, राइट इन द डिटेल द राइट ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, शॉर्ट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन थे, 2 नेशन थ्योरी भी आ सकता है लॉन्ग में। शॉर्ट में क्या आ सकता है, राइट द नेम any of 4 languages of Pakistan and name their poet. Describe the role of Sindh province and Punjab Pakistan Tehreek. Write the name of 4 president, governor and prime minister of Pakistan. Define e-commerce, environment, pollution and climate. Why is it important have peace in the world? Right role of the people in the development and prosperity. Write a few sentences on ST, nuclear and energy in Pakistan. सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, name 4 major defense industries of Pakistan and write down the step taken by the government. Write sentence on the role of Governor General Qaid Azam as a governor. Describe the aim of the movement of Aligarh. Shah Waliullah describe the difficulties and encountered during the stay of Pakistan. Name the famous highways, desert, dam of Pakistan. सारे अलग अलग करके आते हैं। Name the desert, name the dams, name the highway.
इस तरह से व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान एंड हाउ डज माइग्रेट इफेक्ट नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट द मुस्लिम फेस्टिवल्स एंड नॉन मुस्लिम फेस्टिवल इन पाकिस्तान, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टेप्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड की पॉइंट फ्रॉम 1998 to 2010, राइट द नेम ऑफ द नाइबोरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान, describe the census and its significance of Pakistan location in South Asia region, what is the meaning of corruption and its effect on the society, ठीक है, डिस्क्राइब द मोटिव ऑफ ड्यूटी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन पाकिस्तान, व्हाट आर द फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसको मैं उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ आपके पास, जो लोग उर्दू से बिलोंग करते हैं। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब, इस्लाम में, ये तफसीली सवाल है, इस्लाम में जमहूरियत के असूल, बरसगीर में तहरीक इस्लाम में शाह वलीउल्लाह की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक की खिदमात बयान कीजिए। पाकिस्तान में तालीम के मैदान में तालीम के मसाइल और इनके हल करने के लिए हुकूमत के इकदामात, पाकिस्तान में अफजाइशी आबादी की क्या वजूहात हैं, नेस अफजाइश आबादी की तालीम और सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। उसके बाद लिखा 1973 के आइन के अहम निकात तहरीर करें, कायदे आजम के 14 निकात तहरीर कीजिए, क़याम पाकिस्तान में सिंध का किरदार बयान करें, पाकिस्तान के अहम ज़ई मसाइल तहरीर करें, इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के पाकिस्तान के इक़दामात की वजाहत कीजिए, जंगलात के अक़साम और इसकी अहमियत बयान करें और इनके फ़वाइद क्या हैं। ये सारे उर्दू, वो इंग्लिश में लिखा होता है, ये ट्रांसलेट है। जंगलात के अक़साम और इसकी अहमियत बयान करें और इनके फ़वाइद क्या हैं। पाकिस्तान की अहम मादनियात वसाइल कौन से हैं और इनके इस्तेमाल तहरीर करें। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसका लिखा पाकिस्तान में सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान की अहमियत, सकाफ़त और इसकी खसूसियत, पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए पाकिस्तानी को क्या किरदार अदा करना चाहिए, अवामी शिकायत के दरासी में मुस्तहसब के किरदार पर रोशनी डालें, इंसान के हकूक़ की बुनियादी खसूसियात को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ और जिम्मेदारियों पर तफसीली बयान कीजिए, दो कौमी नज़रिया बयान कीजिए। ठीक है, ये तफसीली सवालात है, शॉर्ट में वही आ जाएगा। पाकिस्तान के कोई 4 जुबान के नाम लिखें और इनके शायरा के नाम लिखें। तहरीक पाकिस्तान में सूबा सिंध के और पंजाब के किरदार बताएं। पाकिस्तान के 4 सूबों के गवर्नर और वज़ीर आज़म के नाम लिखें। ई तिजारत, माहौलियाती आलूदगी और आबो हवा की तारीफ कीजिए। बयान में अमन क्यों जरूरी, दुनिया में अमन क्यों जरूरी है और तरक्की और खुशहाली में आवाम का किरदार लिखें। पाकिस्तान में एटमी न्यूक्लियाई तवानाई पर चंद जुमले लिखें। पाकिस्तान के 4 अहम दफाई सनतों के नाम लिखें और हुकूमत के किए गए इक़दामात तहरीर करें। बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे आज़म के किरदार पर जुमले लिखें। अलीगढ़ और शाह वलीउल्लाह तहरीक के मकासद बयान करें। क़याम पाकिस्तान के वक्त जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनको बयान करें। पाकिस्तान के मशहूर सहराओं और डैमों के नाम लिखें। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह किस हालात में है और इन नकल मकानी किस तरह मुल्की तरक्की पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में मुसलमानों के त्योहारों और गैर मुसलमानों के त्योहारों के बारे में क्या जानते हैं आप। तालीम आमा के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात 2099 से 2010 के दरमियान के अहम खद्दोखल तहरीर करें। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम तहरीर करें। मरदमशुमारी की तारीख बयान करें और जनूबी एशिया के खत्ते में पाकिस्तान के माहौल वाक़ा की अहमियत बयान करें। ये भी लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। बदअवानी के क्या मायने हैं और माशरे पर इसके कौन से असरात हैं। पाकिस्तान में पेशा वाराना की अहमियत बयान करें। पाकिस्तान में वजारत इंसानी हकूक़ के फ़राइज़ कौन से हैं। ये तमाम क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप इससे तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर नोट्स के अंदर ये सवालात मौजूद नहीं है तो आप इंटरनेट में भी सर्च करके देख सकते हो। इंग्लिश में सर्च करना और उर्दू को उसमें ट्रांसलेट कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। लेकिन आपने ब्लैक कलर की स्क्रीन को नहीं देखना बल्कि ऊपर एरो का निशान होगा, इस एरो के निशान पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आराम से। तो यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको तमाम क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये चैनल मेरा अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आपने अब तक मुझे इतना सपोर्ट करा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा आगे भी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।